बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काशिफ अब्बासी ने आज बिलावल भुट्टो की ऐसी चित्रोल की और कहा कि तुम अपनी माँ के साथ किए हुए जुल्म को भूल गए हो, इसलिए तुम आज इन लोगों की गोद में बैठे हुए हो और इन लोगों का साथ दे रहे हो जिन्होंने तुम्हारी माँ को जलील किया। तुम्हारी माँ की गंदी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी गई। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है। पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। उसकी बेटी को, उसकी बीवी को उठाया गया है। इस मुल्क में जो अदालत का निजाम है, क्या आप समझते हो कि ये परफेक्ट निजाम है? जैसे है बहुत खराब है, बहुत खराब है। लेकिन ये शुरू होता है, बिलावल साहब, ये शुरू होता है सबसे लोएस्ट लेवल से। हर जवाब 20-20, 30-30 साल धक्के खाते हैं। सवाल का जवाब आप मुझे जरा दें। मैं आपको दे रहा हूँ, सबसे पहले लोएस्ट कोर्ट में जाएं, जहाँ 30-30 साल Not at all, not at all. लेकिन am I satisfied with what you are doing? No. लेकिन मैं उस चीज से भी मुतमईन नहीं हूँ जो आप कर रहे हैं सर। मैं बिल्कुल चाहता हूँ absolutely reforms की जरूरत है, लेकिन कैसे? I have been talking about this reform not from today. मेरा 2024 का मैनिफेस्टो में इसी आईनी अदालत का जिक्र है। 2004 का जिक्र है ये। No. I am talking about 2024. ठीक, मैं तो उससे भी पहले जा रहा हूँ। का पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मंशूर बिल्कुल ठीक। आईनी अदालत बनाना है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस में तब्दीली लेकर आना है सीओडी के मुताबिक। हुकूमत ने मेरा ये मुतालबा, मेरा मंशूर का माना है, मुझे उनको कहना चाहिए नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, आज से नहीं चाहिए, 2006 से चाहिए। इससे पहले कि किसी जज को ये ख्याल आया कि आजाद अदलिया होना चाहिए, उससे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज के साथ 2006 में तय किया था, जब इफ्तिखार चौधरी मुशर्रफ का पीसीओ जज बैठा हुआ था, उस वक्त हमने तय किया था कि हमें आईनी अदालत बनाना चाहिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस को चेंज करना चाहिए। सर आप जानते हैं क्यों? मेरी इफ्तिखार चौधरी, अगर आप इजाजत दें बिलावल साहब, मेरी इत्तेजाज साहब से बात हुई जो आर्किटेक्ट थे सारे के। इफ्तिखार ने तौबा कर लिया, तौबा, वही जो रियासत होगी माँ की तरह ने तौबा कर दिया कि किया क्या मैंने। एंड आई एम आई विटनेस। These very same lawyers in my party used to call my mother sitting in Dubai before she returned from exile कि बीवी हमें करना पड़ेगा, चीफ तेरे जान निसार। और my mother used to say कि if you're going to have political expectation from the judiciary, then this will only cause problem for the people of Pakistan. She herself said that if the judges want to talk to me, if the judges want to take out jalsas, if the judges want to do politics, then they should form the Justice Party and talk to me. And I was 18 years old at that time, मेरे तो समझ से बाहर था कि मुखालिफ का मुखालिफ है, हम सब मुशर्रफ के खिलाफ है, but she was such a visionary woman. She not only predicted the consequences of what you and I have witnessed for the last 15 plus years. Ever since the Iftikhar Chaudhry court removed judiciary and replaced it with the politicization of the judiciary. चाहे वो किसी इफ्तिखार चौधरी हो, चाहे वो किसी गुलजार हो, चाहे वो किसी साकिब निसार हो, कभी वो कोई डैम बनाने निकल जाते हैं, कभी मेरा कराची का गरीबों का घर बनवाने पे उतर पड़ते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम सेट करेंगे टमाटर की कीमत, पकोड़े की कीमत, कभी वो कहते हैं कि रुइकोटीक का आपका इंटरनेशनल मुआहिदा अरबों डॉलर पाकिस्तान ने कमाना है, मगर नहीं होगा और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचते हैं। तो मैं इसलिए नहीं कि मैं हुकूमत में हूं, मैं इसलिए नहीं कि मैं किसी एक जज साहब का या किसी दूसरे जज साहब का तारीफ करता हूं। मेरे लिए तो दोनों जज साहिबान, इससे ज्यादा इज्जत मेरे लिए किसी जज ने माजी में नहीं रखा जितना जस्टिस ईसा और जस्टिस मंशूर अली शाह रखते। इसलिए दोनों जज साहिबान मेरे नाना का बेंच पे बैठे थे, जिसने मुझे 50 साल इंसाफ दिया। अगर मैं ये नहीं चाहता कि आपके पाकिस्तान के आम शहरी को भी 50 साल बात दुरुस्त है सर। मैं देखिए आप आर्गुमेंट सुन लें बिलावल साहब, मसला ये है कि इससे बिल्कुल इत्तेफाक है कि इस्लाहात की जरूरत है। We need to reform the judiciary. मेरा सवाल सुन लें सर, मेरा सवाल बिलावल साहब सुन लें। 4 कोशिशें हुई, उम्र 68 साल कर दो ताकि यही जुडिशरी एक्सटेंड की जा सके, खतरा है। फिर कहा गया सीजेपी का टेन्योर कर दो, फिर कहा गया 5 सीनियर मोस्ट जजों से कोई एक अपॉइंट कर लो, और अब आकर आईनी अदालत बना ले। मैं एक और चीज बता दूं सर, सीओडी में आईनी अदालत इसलिए रखी गई थी कि परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने जज भर दिए ऊपर नीचे अदालतों में। अब अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको नए जजेस लाने पड़ेंगे, आईनी कोर्ट बनाना पड़ेगा। सर पहले भी ऐसे कुछ जज लगाए गए थे, बिल्कुल पहले भी जियाद हक के जज में इंदौर में ऐसे कुछ जजेस लगाए गए तो थे। अभी आप लगाना चाहते हैं सर?
मैं नहीं लगाना चाहता. It's not about me. I'm not going to appoint it. I'm not the law minister. I'm not the chief justice. I'm not the prime minister. प्राइम मिनिस्टर ने लगाना है. एक प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस लगाएगा. Mr. Bhaiya, let me. Okay, you've asked your question. Can I respond? जी जी प्लीज. तो जहां तक आप कह रहे हो कि कभी कोई ये कह रहा है कि हमने कोई जज चुनना है, ये करना है, वो करना है, एक्सटेंड करना है, आईन साजी का, कानून साजी का ये प्रोसेस है और पार्लियामेंटेरियन का हक है कि वो कहे कि हम समझते हैं कि ऐसे चुनना चाहिए, वैसे चुनना चाहिए. ये सब बातें ना सिर्फ बातें चल रहे थे, कोशिशें चल रहे थे. तो जब उनको ये वक्त आया कि हमने वो वोट नंबर पूरा करना है, तो वो आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात किए कि हम ये करना चाहते हैं. तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा आपका बिस्मिल्लाह, आपकी अपनी ख्वाहिश तो होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में ऐसी कोई बात नहीं हुई. पीपल्स पार्टी के मंशूर में चार्टर डेमोक्रेसी है. तो उसके बाद कोई बात नहीं हुआ किसी का एक्सटेंशन या किसी का ऐसी बात. मेरा पॉइंट माना गया, स्ट्रक्चरल पॉइंट माना गया, तारीखी मुतालबा माना गया. उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद होगा, इससे फायदा होगा. जिस तरीके से लोग इसके साथ सियासत खेलना चाह रहे हैं, मैंने ये गेम और ये फिल्म पहले देखा है. सर ये गेम और फिल्म सारों ने देखा है. असल प्रॉब्लम ये है, मसला ये कि अगर एम और ऑब्जेक्टिव किसी एक जज को लगाने का है, फिर तो ये तरीके सारे ठीक जा रहे हैं. Judiciary is allowed to interfere in every institution in Pakistan. उनकी मर्जी. हमने 58(2) प्रेसिडेंट से हटा दिया, चीफ जस्टिस और अदालत ने अपने पास ले लिया कि वजीर आजम को हटाने का इख्तियार उस सदर के पास जो हमने हटा दिया था वो अदालत ने ले लिया. जब हमने पहली दफा पार्लियामान का इस्तेमाल किया अदम एतमाद के इख्तियार, वो भी अदालत ने ले लिया कि 63A का अभी हमारा नया डेफिनेशन के मुताबिक आप भूल जाए अदम एतमाद. अगर आपने निकालना है वजीर आजम, अब अदालत का दरवाजा पे खटखटाए, हमारी मर्जी होगा. हमने 63A पर भी मैं इत्तेफाक करता हूँ. तो गाइस आपने देखा कि काशिफ अब्बासी ने बिलावल भुट्टो की खूब चित्रोल की और कहा तुम इन लोगों का साथ दे रहे हो जिन्होंने तुम्हारी माँ को जलील और रुस्वा किया. तुम्हारी माँ को इस कदर इन लोगों ने रुलाया और आज तुम इन्हीं की गोद में बैठे हुए इनके हर काले धंधे में तुम इनका साथ दे रहे हो और आप सब मिल बांट कर इस मुल्क को तबाह कर रहे हो. इस मुल्क को लूट के खा रहे हो. तुम मुल्क के हालात बदलने की बात कर रहे हो जबकि तुम खुद इनके हर काले धंधे में इनका साथ दे रहे हो. तुम अपने माँ के साथ किए हुए जुल्म को भूल सकते हो तो इस मुल्क के क्या सगे हो गए. तो गाइस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें. वीडियो को लाइक और शेयर कर दें. अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.